हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एफआई डीआई का डेटा। गोल्ड के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं और मल्टीपल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिधर न्यूज़ भी है और कुछ के टारगेट्स भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। सो आपके सामने एफ और डी का डेटा है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो यहाँ पे आज के दिन लगभग 312 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग एफ ने की है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग 94 करोड़ के आसपास जो है माल सेल किया है डी ने। सो फ्रेंड्स, ये मैं गोल्ड के ऊपर जो है रिपोर्ट आई है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द आउटलुक फॉर गोल्ड रिमेन्स वल्नरेबल अंटिल द फेड स्टॉप्स हाइकिंग रेट्स, सेड ताइवांग अ सीनियर ट्रेडर इन हेरेस प्रीसियस मेटल इन न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क से ये खबर है। सो अगर आप देखोगे तो वल्नरेबल मतलब कि क्या उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी गोल्ड की, क्या वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक जो फेड है वो रेट हाइक जो वो कर रहे हैं। सो वो जब तक स्टॉप नहीं करेंगे तब तक जो गोल्ड है वो वल्नरेबल ही रहेगा। सो नेक्स्ट अगर रिपोर्ट देखोगे तो पेन इज शोइंग अप अक्रॉस गोल्ड मार्केट। सो ये मैं ग्लोबल की रिपोर्ट है। सो एसपीडीआर जो है वो एक एक्सचेंज है। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड इज डाउन बाय मोर देन 2% इन सितंबर सो फार। सो अभी तक आप देखोगे तो लगभग सितंबर से 2% के आसपास की गिरावट है। सो इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड मनी फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स, जो कि गोल्ड की बात कर रहे हैं, और वो उन्होंने फोकस कहाँ पे किया, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ फॉर 12 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स। अकॉर्डिंग टू रेफिनेटिव लिपर डेटा, द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक वीक इज 13 वीक रन आउटफ्लो इन मे इन एंडेड 2021। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग 12 कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूस वीक से ये हो रहा है। सो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक मतलब लाइन या बार आप कह सकते हो, सिंस 13 वीक रन ऑफ आउटफ्लोज दैट एंडेड इन मे 2021। सो यहाँ पे जो है मैंने गोल्ड का चार्ट में लेके आया हूँ। सो लगभग अगर एक महीने का चार्ट अगर आप देखोगे, सो एक महीने के अंदर लगभग 5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे है। और अगर मैं आपको एक साल का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि है लगभग 55,000 के आसपास, सो वहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास की गिरावट, 8% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। सो यहाँ पे जो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है वो काफ़ी कम है, इसी वजह से यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो अभी आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। सो जब कोविड था तब अगर आपने देखा होगा तो कोविड के अंदर जो है गोल्ड प्राइजेस जो कि काफ़ी शूट हो गए थे, काफ़ी हाई हो गए थे, लगभग 30,000 के आसपास से लगभग 55,000 के आसपास आप पहुंच गए थे। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं जैसे कि टाइटन की अगर मैं बात करूँ जो कि गोल्ड सेल करते हैं, सो उनके लिए बेनिफिट है क्योंकि अगर गोल्ड के प्राइसेस कम रहते हैं तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो टाइटन जैसे शेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट वहीं अगर मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें जो कि गोल्ड लोन की कंपनी है, सो अगर गोल्ड के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अगर डिपॉजिटर्स पैसे नहीं दे पाता और ड्यू हो जाते हैं जो उनकी ईएमआई है, सो ये क्या करते हैं, ये गोल्ड जो है वो गिरवी रखते हैं। तो जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे ताकि इनकी जो कंपनी की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जेफरीज जो कि काफ़ी बड़ी एक रेटिंग एजेंसी है, जिन्होंने बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है वो लगभग 8,000 के ऊपर दे दिया है एक शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट ये है कि अगर ये 20 to 40% का जो सेल है नॉन लिक्वेंट अलिंक्वेंट जो क्लाइंट, इसका मतलब ये है कि जो भी कस्टमर्स हैं जो कि ओवर ड्यू नहीं करते, पेमेंट टाइम पे पे करते हैं, सो अगर वो सेल्स अपनी करते हैं 40 मिलियन एंड इवन एट लोअर ट्रांजैक्शन वैल्यूज़, तो इट कुड मेक 9 to 7 बिलियन इन प्रॉफिट इन 3 years। दिस इज़ 5 to 10% ऑफ 25 प्रॉफिट एंड वुड ऐड ग्रोथ ड्राइवर्स। सो यहाँ पे जेफरीज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है इनके बिजनेस के ऊपर। सो बजाज फाइनेंस का यहाँ पे अगर आप टारगेट देखोगे तो लगभग 8,000 के आसपास का जो है उन्होंने दिया है।
पहले जो उसका टारगेट इन्होंने दिया था वो लगभग 7,300 के आसपास था, जिसको बढ़ा के अब 8,000 कर दिया है। सो आज के दिन आप देख सकते हैं शेयर के अंदर तेज़ी भी थी, लगभग 3% के आसपास की तेज़ी बजाज फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। एक साल के अंदर अगर आप देखें तो लगभग कोई भी पैसे बना के नहीं दिए, कंसोलिडेशन फेज़ में ये स्टॉक चल रहा है। बट वही अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो लगभग 302% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। रिटेल लोन के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। सो होल्ड करके रखिए, आपको अच्छे टारगेट्स और देखने मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है बजाज फिनसर्व। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्प्लिट अगर आप देखें तो लगभग 1700 के आसपास जो है शेयर अभी के लिए ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी ने जो है 1:5 का स्प्लिट दिया था और 1:5 का बोनस दिया था। सो टोटल एक के बदले आपको मिले होंगे 10 शेयर। सो अभी के लिए आप बोनस की जो स्प्लिट अगर आप देखोगे तो स्प्लिट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर विद इन 3 to 5 डेज क्रेडिट हो जाता है। बट जो बोनस होता है वो टाइम लेता है, लगभग 10 days to 15 days के आसपास। सो मेरे अकाउंट में जो है वो स्प्लिट बोनस और स्प्लिट दोनों भी शेयर जो है वो आज के दिन में बोनस का जो शेयर है वो क्रेडिट हो चुका है। सो धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ को आज दिखे या 1-2 दिन के अंदर आपको भी आपके बोनस के शेयर जो है बजाज फिनसर्व के आपको आपके डीमेट अकाउंट में देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट्स। तो आज के दिन आप देख सकते हैं लगभग 10% के आसपास की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने मिली थी। सो यहाँ पे एक न्यूज है कि अडानी ग्रुप ने जो है इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक जो है ऐड किया है। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर काफी अच्छी रैली अभी पिछले कुछ सेशन में हुई है। सो नाम से ही पता चलता है कंपनी जो है वो सीमेंट के सेक्टर में काम करती है। तो एक महीने का मैंने चार्ट दिखा है तो लगभग एक महीने में लगभग 38% के आसपास के रिटर्न जो है इस कंपनी ने जनरेट करके दिए। तो जब से मिस्टर अडानी जी का जो है इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो तब से ये कंपनी जो है काफी अच्छी रैली करके दिखा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 मंथ्स का चार्ट दिखाऊं तो लगभग 6 मंथ्स के अंदर 90%, 87% के आसपास के रिटर्न अंबुजा ने बना के दिए। तो कंपनी काफी अच्छी है, सीमेंट सेक्टर में काम करती है और अपकमिंग जो इंडिया का एरा है सो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे पैन इंडिया में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो काफी अच्छा हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, सब जगह पे कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी बूम में है और सीमेंट जो है एक इसेंशियल फैक्टर है फॉर कंस्ट्रक्शन। सो ये जो कंपनीज है सीमेंट सेक्टर्स की कंपनीज है उनको अपकमिंग 5 to 10 years में काफी फायदा होगा। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है इन्फो एज नौकरी.com। सो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देखोगे तो नौकरी.com, शिक्षा.com और भी काफी सारे जो है जोमेटो भी जो है वो इन्फो एज का था लेकिन डीमर्जर हो चुका है। सो ये जो कंपनी है वो इंटरनेट के बिजनेस में काम करती है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है, इंटरनेट बेस्ड कंपनी है मोस्टली। सो यहाँ इनके अंडर जो है काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। बट आज के दिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिलेगी। सो यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है या कोई ऐसा इवेंट नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से जब से एफआईएस जो है वो सेलिंग कर रहे हैं तो एफआईएस का जो यहाँ पे स्टेक था वो स्टेक काफी हाई था। तो जहां पे भी एफआईएस का स्टेक ज्यादा होता है और जब एफआईएस की सेलिंग होती है तो उन स्टॉक्स में ज्यादा पिटाई आपको देखने मिलेगी जहां पे एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है। तो इस कंपनी में लगभग शायद 31% के आसपास की होल्डिंग या 30% के आसपास की होल्डिंग एफआईएस की थी। सो इस वजह से आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने 39% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न। बट वहीं अगर 5 years में अगर आप देखो तो लगभग 277% के आसपास। सो कंपनी अच्छी है, बट अगर अभी आप देखोगे तो इंटरनेट जैसे कि इंडिया इंडिया मार्ट भी एक कंपनी है जो कि इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आज का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो लगभग 1% के आसपास की जो है नेगेटिव क्लोजिंग इस कंपनी ने दी थी। सो लगभग 3593 के आसपास है। सो अगर आप ये कंपनी को होल्ड करते हैं तो आप देखेंगे लगभग एक साल के अंदर कंपनी ने कोई पैसे बना के नहीं दिए, बल्कि 12% के आसपास के जो है नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए।
सो अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो 5 साल के अंदर भी कंपनी जहाँ पे पैसा डबल करती है, वहां पे अगर ये कंपनी का देखेंगे तो लगभग सिर्फ 68% के आसपास की रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिया। वहीं अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो अगर आप यहाँ से देखेंगे लगभग 2015 के आसपास से, तो जैन से लेके मैं अगर आपको 2020 का चार्ट दिखाऊं पोस्ट कोविड, तो कंपनी ने लगभग 300% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए। बट पिछले 2 साल के अंदर कंपनी ने कोई ज्यादा रिटर्न जो है जनरेट करके नहीं दिया, या कंपनी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जो है वो कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है। तो यहाँ से अगर आप ये देखो, ये जो रेंज है वही रेंज अभी तक कंटिन्यू हो रही है। तो कंपनी जो है अभी मेजर कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी के रिजल्ट्स भी काफी ठीक हैं और प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे हैं, तो इन फ्यूचर कंजम्पशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो होल्ड करिए। जैसे ही रिवर्सल आएगा 4,000 के ऊपर, जैसे ही ये शेयर जाएगा तो आपको अच्छे खासे लेवल इस स्टॉक के अंदर देखने मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डिक्सन टेक। सो आत्मनिर्भर भारत की ये कंपनी है। सो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो लगभग 43 रुपीज के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग इस कंपनी ने आज के दिन दी है। सो कंपनी का अगर आप एक मंथ का चार्ट देखें तो कंपनी ने लगभग 9-10% के आसपास के रिटर्न जो है पिछले एक महीने के अंदर डिलीवर किए हैं, क्योंकि लास्ट जो है इनकी न्यूज भी आई थी गूगल के साथ इनका जो टाई अप हुआ था। और वहीं अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो कंपनी ने सिर्फ 5% के आसपास के रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए हैं। सो यहाँ से आप देखोगे तो लगभग पिछले में अगर 5 साल का चार्ट दिखाऊं आपको, तो कंपनी जो है अपने स्ट्रगल कर रही है। जो इनका ऑल टाइम हाई है लगभग 5,500 के आसपास जो कंपनी का ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई से लगभग 20% के आसपास के डिस्काउंट रेट पे आपको कंपनी जो है अवेलेबल है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डर है तो होल्ड करके रखिए। कंपनी आपको जल्दी अच्छे लेवल दिखा सकती है जैसे ही इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस डाउन होंगे, और कंजम्पशन तो इंक्रीज हो ही चुका है। सो अब जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होंगे, इनके जो जॉइंट वेंचर भी हो रहे हैं गूगल के साथ, सो ये भी इनके जो सेल्स के नंबर्स हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। सो अपकमिंग क्वार्टर्स में कंपनी कैसा करती है उसके बेसिस पे आप बाय या सेल कर सकते हैं। सो अभी के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में बाय कर सकते हैं, या फिर Q2 के रिजल्ट्स के बाद भी बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सीडीएसएल, जो कि एक डिपॉजिटरी कंपनी है। सो मैंने इस मेरे चैनल के ऊपर काफी टाइम्स सीडीएसएल के बारे में वीडियो भी बनाए। सो कंपनी जो है 1300 के लेवल पे भी आज आज के दिन ट्रेड कर रही है। सो आज के दिन लगभग 1.5% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग थी। सो कंपनी काफी अच्छी है। अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे आईपीओ जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। सो ये कंपनी को जो है उससे भी काफी बेनिफिट होगा। सो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने के अंदर कंपनी ने काफी अच्छा जो सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था वहां से उसने रैली भी की थी। और इंश्योरेंस कंपनीज को जो केवाईसी मैंडेटरी करने की भी जो न्यूज आई थी वो भी फैक्टर इन है इस शेयर के अंदर अभी के लिए। बट अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो एक साल के अंदर जो है कंपनी ने सिर्फ 1% के आसपास के रिटर्न ही जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। सो कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से भी अभी काफी अच्छे डिस्काउंट रेट पे आपको अवेलेबल है। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये लेवल्स पे भी आप कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। सो अभी भी लगभग 18-19% के आसपास के अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से 18-20% के आसपास के नेगेटिव करेक्शन के पास आपको मिल रहा है। सॉरी, डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा है। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड की सलाह है, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में आप बाय करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है जुबिलियंट फूडवर्क्स, जो कि आपको सबको पता है कि पिज्जा ये कंपनी बनाने का काम करती है अंडर डोमिनोज। सो कंपनी जो है ये डोमिनोज की कंपनी है। सो इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो जुबिलियंट फूडवर्क्स है। सो आज के दिन अगर आप देखें तो लगभग 2% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स है। सो कंपनी काफी अच्छी है, बट अगर आप देखो एक साल के अंदर, सो कंपनी जो है 25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए। इसके ऊपर भी वही रीजन है कि एफआईएस की जो होल्डिंग है वो जुबिलियंट में काफी ज्यादा थी। सो इसकी वजह से जो एफआईएस पिछले 9-10 महीनों से सेलिंग कर रहे थे, तो सेलिंग का प्रेशर जो है वो जुबिलियंट फूड के ऊपर ज्यादा था।
सो जैसे ही जैसे एफआई जो है मार्केट के अंदर वापस आएंगे तो आप देखोगे कि स्टॉक के अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। सो अपने ऑल टाइम हाई से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 30% के आसपास के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। सो एसआईपी के वे में आप ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। प्राइस भी अभी तो काफी छोटा हो गया है, 700 के आसपास है। सो जैसे जैसे क्वार्टर 2 के नंबर्स भी अच्छे आएंगे तो आपको ये स्टॉक के अंदर काफी अच्छी रैली भी देखने मिलेगी। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो कंपनी को होल्ड की सलाह है, और बाय करना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। काफी अच्छी कंपनी है, मैंने कॉम्बिनेशन भी पहले बताया था पिज्जा प्लस पेप्सी का। सो वीबीएल, वीबीएल जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, और जुबिलियंट फूड वर्क्स, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी मैंने एक वीडियो बना के मेरे चैनल के ऊपर शेयर किया था, जहाँ पे मैंने दोनों कंपनीज की डिटेल एनालिसिस भी की थी। तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डिश टीवी। सो यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूज कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जवाहर गोयल जो कि इनके चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सो आज के दिन आप देखोगे तो लगभग 10% के आसपास की तेजी सर्किट ही लग गया था। सो कंपनी के ऊपर बाय करने की कोई सलाह नहीं है। सो अगर मैं आपको मैक्सिमम अगर मैं चार्ट दिखाऊं, सो जो वेल्थ को जो है डिस्ट्रॉय करने का काम ये कंपनी ने किया है। सो मेरी कोई सलाह नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे न्यूज है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। सो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है जहाँ पे लॉन्ग टर्म का चार्ट जो है डाउन ट्रेंड में अगर आपको दिखेगा, तो ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना है अभी के लिए। और यस बैंक के साथ जो इनका टसल चल रहा है, उसके वो भी एक मेजर रीजन है स्टॉक की गिरावट में। सो नेक्स्ट जो शेयर है वो है रूट मोबाइल। सो कंपनी काफी अच्छी है बट इसके जो शेयर होल्डर्स है वो काफी परेशान है अभी के लिए। अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म में काम करती है। तो ओटीपी, जैसे कि ओटीपी, ईमेल, सो ये इनका क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। सो टेक के बिजनेस में है कंपनी, और अभी के लिए अगर आप देखो तो टेक के जितने भी स्टॉक्स हैं या आईटी के स्टॉक्स हैं, सब पिट रहे हैं। सो ग्लोबली ये इशू है, ये कोई इंडिया का नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखें तो नेस्डैक काफी डाउन है, और इंडियन आईटी स्टॉक्स इन्फोसिस, टीसीएस भी अगर आप देखो तो अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी आईटी स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। सो अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो कंपनी ने जो है वो 28% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स। कंपनी काफी अच्छी है, मिड कैप की ये कंपनी है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे। बट प्रॉब्लम यही है कि अभी के लिए कंपनी जो है, आईटी स्टॉक्स आप मेजरली देखो, टेक के स्टॉक या आईटी के स्टॉक, या मैंने अभी आपको नौकरी.com भी बताया या इंडिया मार्ट बताया। सो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हो या आईटी कंपनीज हो, तो कोई भी अभी के लिए अगर आप देखोगे तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो कंपनी जो है वो 2020 में ही लिस्ट हुई थी। सो कंपनी ने 2 साल के अंदर लगभग 50% के आसपास के रिटर्न जो है जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए। सो अगर आप कंपनी को होल्ड करते हैं तो मेरी सलाह है कि आप होल्ड करके रखिए। आपको जल्द ही अच्छे लेवल जो है, ये कंपनी शायद 2400 के आसपास, ये कंपनी 2200 के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही थी। सो वहां से अगर आप देखें तो 36% के आसपास के डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रही है। सो कंपनी के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप एसआईपी के वे में स्टॉक को बाय करके चले। सो जैसे ही अभी रेड में है, बट मेरे को और नहीं लगता कि और नीचे जाएगा। सो यहाँ से अगर आपको जैसे ही बाउंस बैक आएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।